हेलो हाय सलाम, मैं हूँ वसीम ख़ान। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं, आज उनको मैं बता दूं कि आज जो है पहली जनरल मेरिट लिस्ट लगी है। 27 जून है आज, है ना। तो अगर आप जिस वेबसाइट पर जब हम जहाँ हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, आपका रीजन आपको सिलेक्ट करना होगा, है ना। तो आप अपने मोबाइल डिवाइस में या कंप्यूटर वगैरह में, टैब में, जो भी आप कर रहे हैं, तो देखो आपको लॉगिन वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। और इसको ना मैंने डेस्कटॉप वर्जन में जो है ना ओपन किया है। तो अगर आप यहाँ जब आ जाएंगे तो देखो आप नज़र आएगा आपको कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन भी शुरू हो गया वापस से। और लॉगिन करके भी जो है आप उसमें चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं, लॉक अनलॉक वगैरह सब कर सकते हैं अभी, है ना। तो देखो यहाँ पर 27 जून का जो अनाउंसमेंट यहाँ आया है कि राउंड, देखिए, एक तो ये मैं टिक करके आपको बताता हूँ मैं, एक मिनट दीजिए। देखो ये वाला राउंड 01 अलॉटमेंट लिस्ट इज अवेलेबल ऑन होम पेज। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो लेफ्ट साइड में ना, टॉप साइड में अलॉटमेंट समरी का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना। तो आपको ना जो कॉलेज मिला है वो आपको नज़र आ जाएगा। फिर उसके बाद बोला गया है एलोकेशन इज़ अवेलेबल इन कैंडिडेट्स लॉगिन और एडमिशन प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड एज पर द शेड्यूल। मतलब जैसे शेड्यूल में मैंने बताया था आपको कि जिनका 27 जून को कॉलेज अलॉट होगा, उनके पास आज से ही, यानी 27, 28, 29 और 30 जून तक आपके पास टाइमिंग है आपका एडमिशन उस कॉलेज में लेने के लिए जो आपको अलॉट हुआ है। याद रखिए, अगर आपके फॉर्म में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो पहले नंबर पर अगर है, तो आपको वहाँ एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वहाँ एडमिशन नहीं लिया तो जितने भी राउंड अभी होंगे उसमें से आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए पहले नंबर पे उसी कॉलेज को रखिए जहाँ नाम अगर आ जाए तो आप वहाँ जा सकते हो, या आप जाना चाहते हो वही कॉलेज को आप पहले नंबर पे रखिए। ऐसे कुछ भी आपको नाम नहीं डालना है, वरना आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। आपको आपका मार्क्स और जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ की इनटेक कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए, जिसका मैंने एक मेथड बताया था, नो योर एलिजिबिलिटी। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से, क्या क्या पर्सपेक्टिव से सोचते हुए हमको एडमिशन करना है और कॉलेज के नाम डालने हैं। अगर आप कुछ भी नाम डाल देंगे तो आपको वो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। आप बोलेंगे कि भाई मेरी फेवरेट कॉलेज है, ये है, मतलब जो भी XYZ आप डाल देंगे, लेकिन आपने वहाँ का इंटेक कैपेसिटी देखा ही नहीं। मान लीजिए आपको 11th आर्ट्स में जाना है, तो आर्ट्स का परसेंटेज उस कॉलेज का अलग होगा, आपका मार्क्स अलग होगा, तो आपका नाम नहीं आएगा। अगर आपको 11th साइंस में एडमिशन लेना है, आपका मार्क्स अगर कम है और जिस कॉलेज में आपको जाना है वहाँ पर इंटेक कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आपका वहाँ एडमिशन नहीं होगा। तो आपको जो है ना, नो योर एलिजिबिलिटी वाला जो ऑप्शन है, जब आप इस पेज पर आ जाएंगे, है ना, जब लॉगिन करेंगे यहाँ पर, तो लॉगिन करने के बाद ना एक ऑप्शन आता है इधर ही ऊपर, नो योर एलिजिबिलिटी का, जो मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया हुआ है ना। और भी दूसरी चीज़ें यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर पार्ट 1 फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट हो चुका है ना। और पार्ट 2 का जो, मतलब जिनका पार्ट 1 वेरीफाइड हो जाएगा वही पार्ट 2 फॉर्म फिल कर पाएंगे। और जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इस साल के, यानी एकेडमी के 2023-24 वाले जो स्टूडेंट हैं, उनका ऑटो वेरीफाइड हो जाता है ना, और जल्दी हो जाता है। अगर वेरीफाई करना है तो आपको अपनी स्कूल में या नज़दीकी गाइडेंस सेंटर में आपको जो है जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ बोला गया है कि गाइडेंस सेंटर कैन वेरीफाई और रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, है ना, गाइडेंस सेंटर। अब आप बोलेंगे कि सर गाइडेंस सेंटर किधर है, हमको तो नहीं मालूम। तो आप, है ना, इसी वेबसाइट पर जब आप आ जाएंगे ना, तो लॉगिन जब करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको, है ना, जब आप स्टार्टिंग में जो पहले पेज पर आए थे इस वेबसाइट पर, देखो इसमें आपने रीजन सेलेक्ट किया था। जैसे रीजन आप सिलेक्ट करते हैं, फिलहाल हम लोग जो है मुंबई के स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, तो मुंबई के हिसाब से हम बता रहे हैं, है ना। अब आप जिस भी रीजन से हैं तो वहाँ उस हिसाब से आप करेंगे। लॉगिन करने के बाद है ना, आपको ब्राउशर वगैरह नज़र आएगा, वहाँ पर ब्राउशर, उस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको जितने भी गाइडेंस सेंटर है आपके रीजन में जो भी आपने सेलेक्ट किया है लॉगिन करने से पहले, तो आपके रीजन के सारे गाइडेंस सेंटर वहाँ पर उसके एड्रेस, उसके फ़ोन नंबर सब दिए रहेंगे। वहाँ आपको विजिट करना होगा, वहाँ आप जाएंगे,
उनको अपना लॉगिन आईडी वगैरह बताएंगे तो ऑटोमेटिक वो वेरीफाई हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। फिर आप पार्ट 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। अब याद रखिए कि देखो लास्ट पॉइंट इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये लास्ट पॉइंट जो है यहाँ अगर देखेंगे आप तो यहाँ लिखा है कि राउंड 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म फिलिंग एडिट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जुलाई टू 5 जुलाई, यानी 2 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक आपके पास टाइम ही है। वही सुबह 10 बजे से लेके 5 जुलाई रात के 11:55 तक शायद कुछ टाइम रहता है ना। तो ये आपको करना है। तो ये जो है ना सामने ही होम पेज पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो या तो मेरा चैनल देखो या तो आप किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं, इसी वेबसाइट पे आ जाओ और ये सामने अनाउंसमेंट का देखो ऑप्शन आता है, ये अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन लिखा हुआ है ना, तो ये आपको नज़र आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि हर कोई जो इससे फ़ायदा उठा सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन राउंड 2 की मैंने अभी आपको दे दी है और आई होप जो है इसके इस अकॉर्डिंग जो है आप करेंगे और ध्यान से भरिए फॉर्म और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज के नाम डालिए। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।